आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई, बच्चों को पैनिक अटैक्स क्यों आ रहे हैं, हम एक कहानी के जरिए ये बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको आंसर राइटिंग का कोर्स हमारा शानदार यूपीएससी का उसको अवेल करना है, सिर्फ 600 रुपये का कोर्स है। 20 जुलाई को क्लासेस शुरू होंगी और हमारा लक्ष्य बैच भी जारी है। 1 साल का पूरा कोर्स 10,000 रुपये का। तो टेलीग्राम ग्रुप आपको मिलेगा, आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन तुरंत आपको चेक करके बताया जाएगा कि आप मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं। चिराग शाह की बात है। चिराग शाह जो कि एक टॉपर है, 95% मार्क्स 10th और 12th में, कमाल। 10th और 12th बोर्ड एग्जाम में इन्होंने टॉप किया। अब इन्होंने स्टेट लॉ एंट्रेंस एग्जाम टॉप किया। अब इन्होंने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ताकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में इनको एडमिशन मिले, इन्होंने दिया। अब समझिए ये टॉपर है चिराग। हुआ क्या, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का वैसे आर्टिकल मैं आपको बता दूं। तो हुआ क्या कि जब इन्होंने एग्जाम दिया, जब एग्जाम देने बैठे, इनके हाथ कांपने लगे, इनको एकदम से सीने में दर्द होने लगा, भयानक पसीना आने लगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी, नम्बनेस, आप समझ रहे हो कि ऐसा लगा कि सारे एरिया जो है सुन्न पड़ते जा रहे हैं और एक आउट ऑफ बॉडी सेंसेशन हो कि हमारे प्राण जा रहे है ना। इसको कहते हैं पैनिक अटैक। ये जो आपको दिख रहे हैं ना चीजें, ये है पैनिक अटैक। ऐसी एक बीएससी टॉपर स्टूडेंट, एलोक्यूशन, बोलने में कमाल, देने गई बोलने, जैसे ही उसने बोलना शुरू किया सामने सारे प्रोफेसर्स बैठे हुए थे, बेहोश हो गई। बाद में उसकी टीचर आई, उसने बोला नहीं नहीं बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद उसने इतनी बढ़िया स्पीच दी कि क्या बताएं। मैं अपना आपको भगवान की दया से मेरी पब्लिक स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस अच्छा रहा है, ये गॉड गिफ्ट है, अच्छी बात है भगवान की दया से। तो अब क्या हुआ कि मैं जब एमएससी में था तो मेरे यहाँ ना प्रेजेंटेशन होती थी, मतलब आपको एक टॉपिक फिजिक्स का लेना होता था एमएससी में, और उस पर आपको पीपीटी बनानी होती थी। तो उसके सेमेस्टर में जो मार्क्स है वो जुड़ते थे। तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक टॉपर लड़की थी हमारे, बहुत शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपर समझिए। अब वो जब प्रेजेंटेशन देने गई, पहली प्रेजेंटेशन उसने देने गई, तो सारे एमएससी के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब बैठे थे, है ना, और सारे प्रोफेसर्स बैठे थे। हालत ख़राब हो गई उसकी, बेचारी नहीं बोल पाई। अब ऐसे में काम क्या होना चाहिए, कोई बात नहीं, चिंता मत करो बेटा, होता है सबके साथ, कॉन्फिडेंस देना चाहिए। लेकिन उसको ट्रॉमा दे दिया जिंदगी भर का। वहां पे जितने भी लोग बैठे हुए थे उसको और सवाल पूछ रहे हैं, उसको लेट डाउन कर रहे, यही पढ़ के आई तुम, ऐसे बोल रहे हैं ससुरे प्रोफेसर जैसे हमको पीएचडी, मतलब भाई अगर जितना हमको पता है उतना ही तो बताएंगे, आप पीएचडी आप बता दो इतना ही आता है। और उनसे आधे से 0 सन्नाटा जो प्रोफेसर थे, लेकिन नहीं, है ना। तो पैनिक अटैक हुआ। तो ये बात है, आप समझ रहे हो, आपको पैनिक अटैक, मतलब ये एक आजकल काफी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। और इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम सबसे पहली चीज सपोर्ट ना मिलना। अगर आपको सपोर्ट मिलता है कमाल हो जाता है। तो अब मेडिकल अटेंशन इनको दिया गया। अब इन्होंने सारे टेस्ट करवा लिए, ईसीजी, 2D को, ब्लड टेस्ट, रिपोर्ट नॉर्मल। ऐसा ही होता भाई, डिप्रेशन में यही होता है, डिप्रेशन या फिर इसकी रिपोर्ट नॉर्मल। आप लाखों रुपए खर्च कर देंगे, आपको पता नहीं चल पाएगा ससुरा मुझे हो क्या रहा है। साइकेट्रिस्ट के पास जाइए। जब ये साइकेट्रिस्ट के पास गए तब बताया, बोला कि हाँ भाई इनको पैनिक अटैक्स आए हैं। और जब पैनिक अटैक, इतने खतरनाक पैनिक अटैक आए, आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे एक बच्चा जो है वो इतना ज्यादा परेशान हो गया। एक बच्चा तो बच्चा ही, उसका दिमाग डेवलप हो रहा है। यहाँ पे पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलती होती है। अबे 90%, अबे 90 छोड़ो, बच्चे में काबिलियत है उसके, अगर 70-60 जितने भी परसेंट आए हैं यार, अगर उसमें कोई गंदी आदत नहीं है, गलत आदत नहीं है, तो आप उसको मोटिवेट करो। हम लोग तो भाई, मुझे याद है कि हम लोग, जैसे हमारे जो लड़कियां थी, ओह माय गॉड कैसे 97 मार्क्स, शिट, 20 में से 20 मार्क्स का टेस्ट 18 मार्क्स आ गए। हम लोग उसने 2, 4, 5 मार्क्स लेके खुश रहते थे और कंपेयर करते थे कि अबे भाई देखो तुमसे मेरे मार्क्स ज्यादा आया, तुम्हारे तो 0 आया, मैं तो 4 कम से कम आ गए। ये होता है पॉजिटिव माइंडसेट, आप समझ रहे हो। लेकिन इसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये सपोर्ट सिस्टम तय करता है कि आप जिंदगी में कैसा करेंगे। देखिए इस दुनिया में बहुत टैलेंट है, वेस्ट है, क्योंकि उनका सपोर्ट सिस्टम बहुत गलत है। उनकी दिमाग की हालत उड़ चुकी है, इन्वेस्टमेंट ट्रॉमा में है, वो अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हैं। चिराग के साथ भी यही है। जब डॉक्टर्स ने देखा कि भाई टीनेज जो है वो पैनिक अटैक उसको हो रहे हैं, हाईली कॉम्पिटेटिव एकेडमिक एनवायरमेंट, बच्चे, पेरेंट्स कहते हैं बेटा हम कुछ नहीं जानते। इनके जो फैमिली में लॉयर्स थे, तो थोड़ा कि आप तुमको लॉयर ही बनना है। चिराग, ऐसा बोला गया भाई, देखिए मैं नहीं बोल रहा, डॉक्टर ने बोला कि देखिए ये एक ऐसा था ना कि
डर इसको हो गया था कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा मेरा। एक सोसाइटल स्टिग्मा हो गया कि भाई क्या करूंगा मैं। हमको एक्सपेक्टेशन मीट करनी, इतना टैलेंटेड लड़का कि हमको एक्सपेक्टेशन मीट करनी है, और अगर नहीं हुआ भाई 100 में से 100 ही मार्क्स तो लाओगे, उससे ज्यादा ले आओगे क्या है? एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग, ऐसा तो है नहीं। तो यहां पे इनके पेरेंट्स को यही बताया कि भाई आप ये एक हाई परफॉर्मेंस स्टूडेंट है, इसको पैनिक अटैक आ रहा है, चिंता की बात है। अब आप ये समझिए कि आपने बहुत ज्यादा प्रेशर इस पे क्रिएट कर दिया। आप लॉयर्स हैं, जरूरी नहीं है लॉयर बने। आपने बोला लॉयर बनना, लॉयर नहीं। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं, इंजीनियर बनना, आईएएस बनना, नहीं बनोगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। पेरेंट्स का काम क्या? सपोर्ट करें, कोई बात नहीं बेटा, जो तुमको दिलवाले दुल्हनिया ले जाए में शाहरुख खान के जो पिताजी होते हैं, ऐसे अगर पिताजी हो तो मजा आ जाए, दोस्त की तरह, कि बेटा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ है, बस गंदी चीजें मत करो, गलत आदतें मत पालो, बाकी तुमको जो करना है तुम करो, तुमको जिसमें इंटरेस्ट है वो करो, क्या दिक्कत है? अगर कोई राइटर बनना चाहता है बनने दीजिए, बहुत अच्छा करियर है आजकल। कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है तो खेलने दीजिए भाई। फ्लो स्टेट में आप लेके आइए, पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो स्टेट में आप अपने बच्चों को लेके आइए कि तुमको जो पसंद है वही करवाएंगे तो इंसान फ्लो स्टेट में आ जाता है। और विराट कोहली के पेरेंट्स ने बोला होता कि बेटा चल इंजीनियरिंग कर ले तो हो गया इतना अच्छा। और ऐसा बहुत सारे विराट कोहलियों के साथ हुआ होगा कि उनके पेरेंट्स ने जबरदस्ती डॉक्टरी करवा दी होगी, जबरदस्ती इंजीनियरिंग करवा दी होगी, क्या कर सकते हैं। तो इनको सीबीडी दिया गया, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ताकि इनके स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज किया जा सके। डीप ब्रीदिंग टेक्निक हो गया, एक्सरसाइज हो गया, माइंडफुलनेस मेडिटेशन हो गया, बहुत शानदार। मैं कोर्स बनाऊंगा बहुत जल्द इस पे, आप चिंता मत करिए। सीबीटी पे एक बहुत जबरदस्त कोर्स मैं बनाऊंगा। तो अब उसके बाद फिर लो डोज मेडिकेशन, ठीक है। मेडिकेशन बेसिकली आपके हैप्पी हार्मोन्स को निकालने के लिए ही होती है, सुलाने के लिए होती है। आपको मेलेटोनिन हो गया और बहुत सारे ताकि आप रिलैक्स रहो, आपका माइंड जो है वो रिलैक्स रहे, ठीक है। तो लेकिन लो डोज होती है इसकी, क्योंकि इस पर आदत पड़ जाती है, एडिक्टिव हो जाता है। ओके, तो एंग्जाइटी सिम्टम्स को मैनेज किया जा सके। अब चिराग के जो पैनिक अटैक्स हैं ये कम हो गए और चिराग एकदम नॉर्मल हो गया, बाकी चीजों को एक्सप्लोर करने लगा, करियर इंटरेस्ट को, और इसका इस समय बहुत बढ़िया चल रहा है, मस्त करियर है, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो बात क्या है कि आप देख सकते हैं कि जैसे अब हम कहते हैं कि बाहर चले जाओ। अब कनाडा में मैंने एक लेक्चर लिया था कि कनाडा के साइकोलॉजिस्ट ऐसे भंगड़ा पा रहे हैं, भंगड़ा पा ले क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उस सब स्ट्रेस में। आप इतना पैसे लेके बोले कनाडा जाएंगे या ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, वहां पे पढ़े। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे लोग वहां खुश नहीं हैं। गए, आपने इतना पैसा लगा दिया, एक तो ये डर होता कि भाई इतना पैसा लगा दिया, नौकरी चाहिए, नौकरी मिली नहीं, क्या करेंगे? लोन लेंगे, लोन है, लोन का पैसा चुकाना है। ये सब एक साइकिल से क्रिएट हो जाती है। मुझे कई बार मैसेज आता है कि सर मैं क्या करूं, मैंने इतने पैसे गवा दिए कहीं गेमिंग ऐप में। भाई बता दो, पेरेंट्स को बता दो, सारी चीजें बता दो। बच्चा इंपॉर्टेंट है, कहीं बच्चा कुछ कर ले क्या करोगे आप? तो बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट है ना भाई। ये सब चीजें तो आती रहेंगी, पैसा हो गया। और आपके लिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप कोई ऐसी चीजें जो आप पेरेंट्स से छुपा रहे हैं डर के मारे, बता दो, उनको बोलो कि मैं ये स्टेप लेने वाला था लेकिन मैंने नहीं लिया, मुझे लगा कि ये चीजें आपको बता देनी चाहिए। तो भाई बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपके पेरेंट्स आपको माफ कर देंगे, अब्बा बिल्कुल मानेंगे। 3 इडियट्स में कहते हैं ना, अब्बा नहीं मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, हर कोई मानेगा, क्योंकि आप उनकी जान हो। आप समझिए इस बात को। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ये चीजें बहुत हो रही है और इसको हमको, ये जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हमको देखने को मिल रहे हैं, इसको कम करना है। और मैं ये हमेशा बोलता हूं कि भाई देखो, हमको वेस्टर्न कल्चर फॉलो नहीं करना है। इंडियन कल्चर इज द बेस्ट। इंडियन कल्चर क्या करता है, आपको परिवार से जोड़ के रखता है, और जब आप गिरते हो ना तो ये परिवार आपको साथ में कि बेटा परेशान। अमेरिका में लोनलीनेस बहुत ज्यादा है। वहां पे आप देखिए, अमेरिका का जो चेहरा दिखाया जाता है, आप देखिए बाहर आधे से ज्यादा होमलेस है, बहुत क्राइम है वहां पे। अमेरिका, यूके, हर जगह लोनलीनेस है ना। वहां कल्चर 18 साल के बाद परिवार से कोई लेना देना नहीं, निकलो यहां से। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में परिवार है, और ये हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छा एक सिस्टम जो है डेवलप किया। अब देखिए, हम बहुत मॉडर्नाइजेशन हो गए हैं। ओह माय गॉड, वी डिड नॉट वांट अ न्यूक्लियर फैमिली। हम न्यूक्लियर फैमिली में नहीं रहना चाहते हैं। उन लोगों की हालत देखिए आप, बड़े बड़े मकान ही खड़े हैं, घर नहीं है वो, है ना। वो कौन सा एक बहुत रिपब्लिक टीवी में एक जो बड़ा आता था वो जर्नलिस्ट, उसने सुसाइड कर लिया। कितने लोग हैं ऐसे, और जो नहीं भी कर रहे हैं वो बहुत परेशान है, स्ट्रेस है। क्यों? सपोर्ट सिस्टम नहीं है। सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, यही है सब कुछ।
तुम्हारे पास तुम्हारी मम्मी नहीं है, तुम्हारा पापा नहीं है, बोलते हैं दिल्ली जाके तैयारी। क्या करोगे दिल्ली जाके तैयारी फर्जी में? अरे माहौल मिलेगा, माहौल तो तुमको माहौल से लेना देना कि पढ़ाई से लेना देना है? भाई आप ये समझो कि मैं ऐसे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर को जानता हूं जिन्होंने पढ़ाई की घर पे ही, एक बार उन्होंने कोचिंग की, 3 महीने बाद घर पे आ गए और वहीं से उन्होंने निकाला। घर पे आप हो, आपको सहूलियत है, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको अच्छा खाना मिल रहा है, आपको प्यार मिल रहा है, आपके दोस्त आपके साथ है, आप थोड़ा सा चिल कर रहे हो। कोटा में क्यों सुसाइड इतने ज्यादा हो रहे हैं? सपोर्ट सिस्टम नहीं है वहां पे, मुश्किल इंसान, स्ट्रेस। भाई माँ बाप नहीं है जो आपको संभाल पाएंगे वहां पे, और नहीं पता उनको क्या हो रहा है। कई बार बच्चे नहीं बताते हैं, ये हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे बच्चों की बात है। 7 to 10% जो बच्चे हैं वो दे आर एक्चुअली अफेक्टेड इन एंजाइटी डिसऑर्डर, जो कहते हैं बाहर। अब क्या क्या ट्रिगर होते हैं, और पैनिक अटैक आता है। पैनिक अटैक जिनको नहीं भी आ रहा है वो भी परेशान है। एकेडमिक प्रेशर, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस, बोला कि भाई हाई एक्सपेक्टेशन है कि नहीं तुमको करना ही करना है, 90% आने के बाद भी एक्सपेक्टेशन है। क्या कर लोगे? बच्चा चला गया तो क्या कर लोगे? उखाड़ लोगे कुछ? फियर ऑफ फेलियर, कि डर है फेलियर का। अरे फेलियर, अरे भैया ऐसा कौन सा महान आदमी है जो फेल नहीं हुआ? एलॉन मस्क की मैं अभी बायोग्राफी पढ़ रहा था, भाई वो बंदा वो कितना फेल हुआ है, तो कौन सा ऐसा आदमी है? डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि भाई आपको तो रातों रात सक्सेस मिल गया, बोला कि बेटा वो रात बहुत लंबी थी, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई इंसान रातों रात जो है वो सक्सेस मिल जाता है। मैं आपको बता दूं कि मैं कितनी बार फेल हुआ हूं, अल्टीमेट पता नहीं कितनी बार। मेरी जगह कोई और होता कहता भाई नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी ट्राई करते रहिए। लेकिन यहां पे डर है, भाई फेल हो गए तो क्या करेंगे, किसको मुंह दिखाएंगे, क्या प्रॉब्लम। इसके लिए ना आप किसी को बताइए नहीं, अपनी जो प्लान्स है ना वो अपने तक ही रखिए। वर्कलोड हद से ज्यादा है। एक छोटा बच्चा मैंने देखा, उसके वजन से ज्यादा तो भारी उसका बैग था, है ना। तो वर्कलोड, खैर बच्चों का भी और ऐसे भी। सोशल स्ट्रेस की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा गर्मी लग रही है मुझे। सोशल स्ट्रेस, अब देखिए रिलेशनशिप कैसी है, ये भी। बुलिंग एक बहुत ही बड़ा, डोनाल्ड ट्रंप को जिसने गोली मारी, अमेरिका में तो बहुत ये चलता है बुलिंग, वो बुली हुआ था स्कूल में अपने। एलॉन मस्क बुली हुए थे। बुलिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार कोई लड़की मोटी है उसको चढ़ा रहे, शक्ल खराब है उसको चंपूपन कह रहे, उसको चढ़ा रहे। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और ये स्कूलों में होती है, ये नया नॉर्म है। इस पे कॉलेज नहीं देखता, स्कूल नहीं देखता, लेकिन इस पे देखना चाहिए। मैंने इस पे लेक्चर बनाए हैं कई सारे। ध्यान देना चाहिए स्कूल को, और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो बदतमीज होते हैं, उनको अपनी औकात में रखना चाहिए, समझ रहे हैं। सोशल मीडिया का प्रेशर जो है, फर्जी में सोशल मीडिया में इंस्टा फेसबुक, ये तो देखिए, मैं जो आश्रम जीवन था भाई, मैं उसको बहुत एडवोकेट करता हूं। तो 18-19 साल तक सोशल मीडिया तो बिल्कुल बंद कर दो, ये जो इंस्टा फेसबुक, जब तक आप अपने पढ़ाई के जीवन में हो, ठीक है। लिमिटेड चलाओ, लेकिन फालतू चीजें नहीं, एडिक्टिव होता है ये। नेटफ्लिक्स के ओनर ने बोला था कि सबसे बड़ा मेरा कंपटीशन नींद है, सबसे बड़ा मेरा कंपटीशन नींद, मेरा सबसे बड़ा कंपटीशन है स्लीप, कि जितना ज्यादा लोग जगेंगे उतना ही ज्यादा सोशल मीडिया या उनके नेटफ्लिक्स को चलाएंगे। पर्सनल फैक्टर्स, फैमिली इश्यूज बहुत बहुत कॉमन है यार, ये बहुत ज्यादा। परिवार को तो बदल नहीं सकते, कई बार मैंने देखा परिवार ही उनका दुश्मन हो जाता है। पर्सनल हेल्थ कंसर्न तो खैर यही है कि इसी वजह से इतनी जो आपकी लंका लगी हुई है, इसी वजह से ही होता है। और उसके बाद जो लाइफ में चेंज की एकदम से आपको आपको घर बदलना पड़ गया, या कुछ भी जिंदगी में कुछ ऐसा हो गया, ब्रेकअप हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें। बायोलॉजिकल फैक्टर, अगेन जेनेटिक, इसमें आप देखिए, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कुछ लोग में कुछ भी कर लो मोटापा आएगा, क्योंकि उनके जीन ऐसे हैं, नहीं कर सकते आप। कुछ लोगों में डायबिटीज होगी अगर फैमिली हिस्ट्री है तो दिक्कत है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बस कंट्रोल कर सकते हो। और फिजियोलॉजिकल सेंसिटिविटी भी होती है ना, कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, आपका शरीर आपको कैसा महसूस करवा रहा है, अगल बगल चीज़ें कैसी महसूस करवा रही हैं। जैसे मुझे याद है कि मैं जब 12th का पेपर देने गया था, फिजिक्स का मस्त पढ़ के गया था, उसके बाद वहाँ पे अबे तुमने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, मैं कहा होता है। जब आप देखोगे जाके, जैसे बाद में तो क्या पता नहीं, मतलब 4-5 दिन कुछ नहीं पढ़ा, और एग्जाम से 1 घंटे पहले सब लगे होते हैं, ये रिवाइज कर ले, वो रिवाइज कर ले। पहले मैं भी करता, बाद में करता नहीं था। लेकिन ये फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है, ये डर यार ये भी आएगा यार। इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे एडिक्वेट स्लीप, पुअर न्यूट्रिशन, सब्सटेंस यूज। स्लीप 8 घंटा सोइए। 3 स्टेजेस होती हैं स्लीप की,
और लास्ट स्टेज जो डीप स्टेट होती है उसी में ही आपकी बॉडी रिकवर होती है, और अगर आप वहां तक नहीं जा पा रहे हैं आप हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे। चलिए अच्छा ठीक है, इसका मैं सीक्रेट आपको बाद में बताऊंगा, बहुत बड़ा सरप्राइज है ये आपको अगस्त में, मतलब हाँ अगस्त में ही आपको जानने को मिलेगा। पुअर न्यूट्रिशन, डाइट आपकी कैसी, और सब्सटेंस यूज तो नहीं कर रहे कुछ, तो ये सारी चीजें जो है वो पैनिक अटैक्स को बताते हैं। और कोविड-19 एक कैटलिस्ट रहा है कि मेंटल इलनेस बहुत ज़्यादा खराब हो गई यंगस्टर्स में। पैनिक अटैक्स जो यंगस्टर्स, भारत में जो यंगस्टर्स है वो ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड नहीं है, क्योंकि एक तो ये है ना कि लेस डॉक्यूमेंटेड इसलिए है हर कोई समझ नहीं पाता है ना, बच्चे दबा ले जाते हैं। थर्ड पॉइंट, साइकेट्रिस्ट के पास जाना कि यार साइकेट पागल हो तुम, ये ऐसा, तो एक समाज का थोड़ा सा प्रेशर भी होता है। लेकिन अवेयरनेस और रिसर्च ये बताती है कि हाँ ग्लोबल पैटर्न्स के हिसाब से अच्छे खासे लोग हमारे यहाँ जो यंगस्टर्स हैं वो पैनिक अटैक्स का शिकार हो। तो वही मैंने बताया कि 18 साल के जैसे बीएससी स्टूडेंट थी, इसका स्पीकिंग कंपटीशन था, अब ये फ्लटर कर गई, नहीं सब लोग बैठे हुए थे, इसकी टीचर है, इसने काम डाउन किया और इतनी बढ़िया उसके बाद इसने स्पीच दी, मजा हो गया। महात्मा गांधी जब पहली बार उन्होंने कांग्रेस का सेशन अटेंड किया था, उनके पैर कांप रहे थे, समझ रहे हो, हार्ट बीट बढ़ गई थी। तो ये महान से महान लोगों के साथ हुआ है, समझ रहे हैं। लेकिन इसमें वही कह रहे, सपोर्ट सिस्टम इज सुपर इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये हिसाब किताब है। बाकी वही है कि एडोलेसेंट में भी यहाँ जो हमारे 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, 6 से 16 साल के बीच में, उनमें पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, उनमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। लो टॉलरेंस, माँ बाप दोनों काम करते हैं, बच्चे पे ध्यान नहीं देते, ध्यान देना चाहिए, जरूरी है। कैसे फेलियर को हैंडल करना है, इतने बिजी हो गए हैं कि बच्चों को बेसिक शिक्षा ही नहीं दी जाती है। पहले के ज़माने के जो बच्चे थे वो बड़े तगड़े थे, स्ट्रांग थे। हम लोग भी जैसे जो मिलेनियल्स है वो बहुत स्ट्रांग है, और उससे पहले के और स्ट्रांग है, हर सिचुएशन में सर्वाइव कर गए। आप देखिए कि 1947 में जो भारत के लीडर्स थे, अगर आज जैसे लीडर होते ना भारत बिक जाता, समझ रहे, क्या गजब के, क्या उनमें स्ट्रेंथ थी, है ना, क्यों, शिक्षा, संस्कार। लेकिन जो आज जेन जी हैं और जो अल्फाज हैं उनका क्या होगा आई डोंट नो। जरा सा फेलियर आता है वो प्रॉब्लम, अब क्यों उनको बताया ही नहीं है कि आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, उनको सब कुछ खुद ही फिगर आउट करना है। और ये शुरुआत से ही बचपन में कोई भी चीज, जैसे बचपन में अगर आप पानी से, इसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, है ना, अब बचपन से अगर आप किसी से डर हो गया तो वो आपका डर हमेशा रहेगा। मान लीजिए जैसे मेरा एक दोस्त था, मुझे याद है कि उसको क्या किया था, बहुत बेचारे के साथ गलत किया, उसको बुली करने के चक्कर में उसको सबके सामने नंगा कर दिया। और वो आज भी जब उस बात को याद करता है ना तो वो एक बहुत अजीब सा वो हो जाता है, मतलब भयानक पैनिक अटैक तरीके का, या एकदम डरने जैसी माहौल नहीं होती, और कई समय लग गए उसको उभरने से। तो ऐसे होता है कई बार कि कोई एक ऐसा इंसिडेंट, तो ये इसीलिए एडोलेसेंस में हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर ये पैनिक अटैक नहीं आपने इसको ट्रीट किया तो आगे आने वाले समय में ये बहुत खतरनाक रूप, ये एक ऐसा राक्षस है ना जो बढ़ता ही रहता है। तो इसीलिए इसको डायग्नोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं। अगर आपका बच्चा, आप उससे बात करिए, अगर स्कूल नहीं जा रहे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लगातार बच्चों से बात करते रहिए। नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट जैसे शाइनेस हो गया, सोशल विड्रॉल हो गया, लो कॉन्फिडेंस हो गया, ये सब हमको देखने को मिलता है। और जहां कॉन्फिडेंस दिखी, महान लोग कुछ नहीं कर पाते, महानता होती है, कॉन्फिडेंस इतना खराब हो जाता है कि बर्बाद। तो हमको अपने बच्चों को ये सारे साइंस है पैनिक अटैक से समझना पड़ेगा कि हार्ट रेट एकदम से बढ़ जाता है, बेहोशी आने लगती है, स्वेटिंग। मेरा एक दोस्त था, वो उसके ऊपर इतना प्रेशर कर दिया, 12th का एग्जाम देने गया था, फिजिक्स का पहला एग्जाम था, मैंने ही पढ़ाया था उसे, ठीक है, 1 साल मेरा जूनियर था। मैंने कहा परेशान मत हो ना भाई, 8 बजे उसको सेंटर पहुंचना है, 7 बजे पूरा मोहल्ला आ गया कि अरे एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम दे। अरे ये क्या बेवकूफ़ी है यार, ज़बरदस्ती की एक्सपेक्टेशन। और वो बेचारा वहां पे पैनिक अटैक आ गया, बेहोश हो गया वहां पे। फिर उसने अपने आप को कंट्रोल करके वो किया उसने काम। ऐसा कई बार आपने देखा होगा कि आते हुए भी इतना पड़ा है, लेकिन पैनिक अटैक के चक्कर में आप सब भूल जाते हैं। सबके साथ ये हुआ है, ठीक है ना। तो डरने की जरूरत नहीं है, एकदम चिल रहिए, चिल मारिए, राइट। तो वही है कि एकदम से डिस्कंफर्ट और चेस्ट पे नोजिया, हार्ट रेट जो है वो बढ़ने लगेगा, स्वेटिंग लगातार, पसीना आने लगेगा, डिटैचमेंट, फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट, बहुत डर, एकदम मतलब सोच सोच के परेशान। तो आप देखिए, ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसके ऊपर नहीं जा सकते, आसान है, बस सपोर्ट सिस्टम। मैं फिर से बता रहा हूँ, स्टेप 1 इज सपोर्ट सिस्टम। और ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसपे आप ओवरकम नहीं कर सकते। मैंने पता कि हर किसी को होता है, और ये सिर्फ दिमाग में है,
दिमाग का सब बात है। और इसमें मेन है, सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपके पेरेंट्स होते हैं। अगर आपके माँ बाप के आपके साथ है ना, तो फिर आपको डर ही नहीं है, फिर दुनिया कुछ भी कर ले आप तो इसीलिए जो बच्चा है उससे बात करिए, उससे लगातार बात करते रहिए, बच्चे को बात करिए, बच्चे की बातें समझिए, बच्चा क्या कहना चाह रहा है उसको नकारिए नहीं, उसकी इच्छाओं को दबाइए नहीं। अगर वो उसको कुछ चाहिए, अब उसको सर पे नहीं चढ़ाना है ना, लेकिन हाँ कि उसको समझिए क्या कह रहा है। अगर वो चिल्ला रहे हैं, अगर वो किसी को मार रहे हैं, ठीक है ना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, अगर वो स्कूल जाने से डर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ से डर रहे हैं, तो ये रेड साइंस है। तो इसीलिए आप लगातार उनसे बात करिए, ठीक है, जिसकी वजह से कई बार एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी हो जाती है। इसको क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको डर है लोगों का, तो हम पार्टी में नहीं जाएंगे कि वहाँ पे भाई होने से जो चीज़ होनी नहीं उसको सोच सोच के हम परेशान हो जाते हैं कि भाई अगर ऐसा हो गया तो क्या हो गया, वैसा हो गया तो क्या हो गया, राइट। तो ये चीज़ है, इससे नॉर्मल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होती है, खतरनाक होती है। और अगर किसी को है, ये किसी का जेनेटिक है, तो फिर आप ले जाइए डॉक्टर के पास, कोई दिक्कत नहीं है, साइकेट्रिस्ट के पास ले जाइए, दे विल हेल्प। तो क्या होता है, अगर मान लीजिए आप पैनिक अटैक्स डील नहीं करते, तो सबसे पहले तो डिसऑर्डर हो जाता है, उसके बाद डिप्रेशन का रिस्क हो जाता है, फिर उसके बाद कोप करना है आपको, तो लोग अल्कोहल, ड्रग्स ये सब लेने लगते हैं, सिगरेट, नशे के आदी हो जाते हैं, और स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाए वो यहाँ पे देखने को मिलती है। तो शुरुआत में अगर इसको समझ लिया तो हम इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है, आपके बिहेवियर को समझा जाता है, और उसके बाद उसी हिसाब से आपको सोशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें। सिलेक्टिव मेडिकेशन होती है, सेरोटोनिन लेवल, मेलाटोनिन, ये सारी चीज़ें आप बेसिकली देखिए, ये सब लेना नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स ही आपको बताते हैं। दवाइयाँ बड़ी डेंजरस होती हैं अगर उसको सही से नहीं लिया जाए, तो डॉक्टर्स बताते हैं। उसके बाद अगेन मेडिटेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से चीज़ें एकदम बढ़िया हो जाती हैं, ठीक है ना। कुछ लोगों को तो, जैसे मुझे याद है कि एक मेरा दोस्त बहुत परेशान था, मैंने कहा भाई कुत्ता पाल लो, कुत्ता पाला, भाई मजा ही आ गई उसे तो, है ना। उसके बाद बहुत कुछ रहने लगा, तो पेट थेरेपी कई बार दी जाती है। परेशान मत होइए, हम सब आपके साथ हैं, फ्री फील टू शेयर एनीथिंग, ठीक है। मैं हूँ आपके साथ, मेरा इंस्टा अकाउंट है, या जो भी आपको बहुत आपसे करीब है या जो आपकी बात समझता है, आप उसे शेयर करिए, बात बताइए, अपने पेरेंट्स से बात बताइए, डरिए नहीं, है ना। जितना ज़्यादा आप छुपाएंगे ना, उतना ज़्यादा आप परेशान होते जाएंगे। तो ये लेक्चर था, बाकी आप हमारे यूपीएससी के कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।